हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट दिन मैंने परसेंटेज का चुनाव और उम्मीदवार वाला क्वेश्चन करवाया था। उस पर मैंने आपको कुछ कमेंट सेक्शन में भी बोलने को कहा था कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, उसके बारे में बात करने को कहा था। लेकिन कुछ लोगों के रिव्यू आए, 2, 3, 4, 5 कमेंट तो मैंने पढ़ा भी। आप अपना कमेंट जरूर डालें, इससे आपका प्रेजेंस पता चलता है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने का काम तो आप करेंगे ही करेंगे। इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से एक सही शिक्षा का माध्यम पा सकें। मेरी कोशिश है टॉप से लेकर बेस से लेकर के टॉप तक पहुंचाना। आपको शून्य से शुरुआत लेवल का कराते हुए मैं हमेशा टॉप लेवल के क्वेश्चन तक लेके जाता हूं। तो ये उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जो इस माध्यम के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये आपका काम है कि आप लोगों तक इसे कैसे पहुंचाते हैं। तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं क्वेश्चन पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% लोगों ने मत नहीं डाले, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। 600 मत अवैध हो गए। अब देखिए, कल तक हम जो प्रश्न कर रहे थे उसमें यहां भी प्रतिशत में था, चीजें बदल रही हैं। विजेता को वैध मतों का 75% मत मिला और 1500 मतों से वह चुनाव जीत गया। तो वोटर लिस्ट में दर्ज संख्या क्या हुई? हमने शुरुआत 100, 20 गए 80 परसेंट में है, ये भी परसेंट। लेकिन यहां से जब नीचे जाने लगे तो यहां पे तो 600 मत है, परसेंट में तो वैल्यू इसका मालूम नहीं है। तो आप यहां पर कुछ नहीं कर सकते, आप यहां जाके लॉक हो गए। ये लॉक नहीं होना था। जब भी इस तरह का कोई बीच में नंबर आ जाए, ये दिमाग में हमेशा रखें। तो आप यहां से नीचे, अवैध मतों से नीचे वैध मतों की स्थिति से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। आप मान लेंगे, यहां आपको मानना है, माने कि वैध मत बराबर 100, वैध मत ही 100 है। तो 100 में से 75 एक को मिला तो 25 दूसरे को मिला होगा। वैध मतों में अगर 100 एक को मिल रहा है तो 75 एक को मिला तो दूसरे को 25 मिला होगा। तो इन दोनों के बीच का फर्क कितने का? इन दोनों के बीच का फर्क 50, और यही 50 1500 के बराबर। तो वैध मतों की संख्या मुझे लिखिए। अगर 50 बराबर 1500 तो 1 बराबर 30, तो 100 बराबर मुझे मिल गया, 100 बराबर हो गया 3000। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए फिर से, आपको मानना है कि वैध मत ही 100 होगा। तो 100 में से 75 और 25 में बटा, जीतने वाले को 75, हारने वाले को 25। बोला जीतने वाला 1500 मत ज्यादा प्राप्त करता है। तो हम देखें कि अगर 1500 मत ज्यादा प्राप्त करता है तो परसेंटेज में कितना ज्यादा प्राप्त करता है? तो 50% प्राप्त करता है। तो 50 बराबर अगर 1500 तो 1 बराबर 30, तो 100 बराबर 3000। मतलब अब मुझे ये पता चल गया कि 3000 वैध मत थे, तो 600 मत अवैध घोषित हो गए। अब हम आते हैं पुराने वाले सिस्टम पर। हम शुरुआत में आते हैं, शुरुआत से यहां से लेते हैं। 100 था, 80 पर चला गया, और 80 से 600 मत प्लस कर दिए थे 80% में। तो हम यहां देखें कि यहां की स्थिति कैसी हो गई कि यहां पर जो मत है वह 3000 है। ऐसा मुझे क्वेश्चन से मिला था। तो अगर ये 3000, तो ये 600 जोड़ देने के बाद 80% का मान कितना हो गया? 36। तो 100% का मान कितना हो गया? एक काट के देखते हैं। मतलब 1 बराबर 45, तो 100 बराबर, और यही आपका आंसर। इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। काफी टफ क्वेश्चन है, जिस साल आया तो उस साल बहुत बच्चों में परेशानी ला दिया। लेकिन आप ये अवैध मतों को पकड़ लेंगे जो नंबर में होगा। हर बार आपको परसेंटेज में दिख रहा था, इस बार आपको नंबर वाला सिस्टम को उठाना था। बाकी इस वीडियो को दोबारा प्ले करके फिर से देख लेंगे। चीजें बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की हूँ। आप परसेंटेज के क्वेश्चन, चुनाव वाले क्वेश्चन में अगर आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की। पिछले क्वेश्चन में आपने जो समझा था उसी के आधार पर मैंने आपको यह क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन का जवाब
आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और जिनको इस क्वेश्चन का जवाब जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि उसमें इस क्वेश्चन को मैं जरूर डिस्कस करूंगा। लेकिन आपका जवाब पहले कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, और जिनको देखना है, जिनसे नहीं बन पाएगा, तो उसके लिए इसका जवाब वीडियो के लास्ट में होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये प्रश्न का जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना। मैं आपको कुछ इस तरह के प्रश्न इसलिए करा रहा हूं ताकि आप भी इसमें अपनी कोशिशों को देख सकें। कुछ लोग कह रहे थे बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन करा रहे हैं सर, इस क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आएगा लेवल काफी अच्छा है। जिनको नहीं भी देखना था, कम से कम इस क्वेश्चन को जाकर के जरूर बनाएं, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और मैं इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई आप मान लें, क्योंकि इस क्वेश्चन में अभी तक आपने जो सीखा चुनाव मतदाता प्रत्याशी वाला, उन सभी क्वेश्चंस का निचोड़ था। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताए थे, जिन्हें कॉन्सेप्ट्स नहीं मालूम होगा, वो ये क्वेश्चन को काफी लंबे तरीके से बनाने वाले हैं। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को काफी आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए आपको अगला वीडियो जरूर देखना होगा। परसेंटेज में मैं आपको रिमेनिंग क्वेश्चन सीरीज कराने वाला हूँ। रिमेनिंग क्वेश्चन सीरीज कहने का मतलब है जो बचे हुए प्रश्न परसेंटेज के थे वो नहीं कराने वाला हूँ। शेष वाले प्रश्न, जैसे आपके साथ क्वेश्चन एक देता है कि मेरे पास 100 रुपए था, उसमें से 20% मैंने खर्च कर दिए, बचे हुए पैसे या शेष पैसों में से मैंने 30% खर्च आमदनी ये मनोरंजन पर खर्च किया। जो पैसा बच गया उसमें से 10% मैंने आवागमन में खर्च कर लिए, और अंत में मेरे पास कुछ पैसे बच गए, तो मेरे पास कुल कितने पैसे थे। इस तरह के प्रश्न जो लंबा बैंकिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है इसे कैशलेट्स के नाम से जाना जाता है बैंकिंग में कैशलेट्स क्वेश्चन के नाम से ये सीरीज वाला क्वेश्चन देता है। बहुत लंबा सा सीरीज वाला क्वेश्चन, बहुत शुरुआत से अंत तक घुमावदार होता है। क्वेश्चन बच्चा देख के डर जाता है कि इतना लंबा क्वेश्चन है, नहीं बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बस 2 से 3 डाटा ढूंढना होता है, और डाटा ढूंढ के आपका काम हो जाता है। आपको पूरे कॉन्सेप्ट में घुसने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। तो मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ, उसके बारे में देखते हैं। जैसे अगर आपके पास 10% खत्म हो गया, यानी 10% पैसा आपने चाय पे खर्च कर दिया, चाय पर, उसके बाद जो बच गया उसका 20%, बचा का 20% बिस्किट पे खर्च किया, बिस्किट पर, और जो बच गया और जो बचा उसका 10% बच्चों के खिलौनों पर। तो इस तरह का प्रश्न, तो इसमें मान लीजिए आपके पास 100 था, तो 10% चाय पे खर्च किया, तो 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। मतलब आपके पास कुल रुपया कितना था, 10। उसमें से 1 रुपया आपने क्या किया, खर्च हो गया 1 रुपया। तो 10 रुपया में से 1 रुपया खर्च कर दी, तो बचा क्या, 9 रुपया। तो 9 जो बचा उसी में का 20%, तो 20% कहने का मतलब हो गया 1/5। मतलब 9 5 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर आप निकाल लेंगे। मतलब इस तरह के प्रश्न, 5 में से 1 रुपया चला गया, तो बचा कितना, 4 रुपया। अब उस 4 रुपए में से 10% खर्च कर दिए, फिर 10% मतलब 1/10, यानी 4 10 के बराबर, तो 1 खर्च कर दिए, तो अब वहां भी बचा 9। मतलब इस तरह का क्वेश्चन बनता है। और मैं आपको इतना खिचड़ी बनाने के लिए नहीं सिखाऊंगा, बस बेसिक सा तरीका बताऊंगा क्वेश्चन में। उसको 2 तरीके से हम लोग बना सकेंगे। एक जो सबसे बेस्ट वाला तरीका होगा उसको करेंगे, जो बच जाएगा बस उसको काउंट करेंगे, और इस प्रकार हमारा लंबा से लंबा क्वेश्चन बस कुछ सेकेंड्स में बन जाएगा। तो हम लोग आते हैं उस क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, नीलम अपनी आय का 40% मनोरंजन पर, 20% खेलकूद के सामानों पर खर्च करती है। अंत में उसके पास 3600 रुपए शेष हैं। तो बताएं नीलम के पास कितने रुपए थे। मैं आपको शेष वाले प्रश्न में 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था। जब भी बातें कॉमा में एंड हो, कॉमा का मतलब जिसमें शेष की चर्चा ना हो, जब तक शेष की चर्चा
नहीं की गई हो तो उसके हिसाब से क्वेश्चन अलग बनता है, और जब कॉमा करते हैं तो उसके हिसाब से क्वेश्चन अलग बनता है। इस क्वेश्चन में देखते हैं 40%, मतलब उसके पास 100 रुपया रहा होगा, तो 40 रुपया मनोरंजन, 20% खेलकूद के सामान पर, मतलब खेलकूद 20%, तो उसके पास बचा कितना, तो 40 20 60 खत्म हो गया, तो बच गया उसके पास 40% बचा, और यही 40% 3600 का बना। तो मेरा क्वेश्चन बन गया 40% का मतलब 2/5, 2 का मान अगर 3600 तो 1 का मान 1800, तो 5 का मान, हम मैंने कहा था नीचे वाला जो होता है वही पूरा 100% के बराबर होता है, तो 5 बराबर 9000, 1800 को 5 से गुना किया तो 9000 बन गया। तो इस तरह का प्रश्न आप काफी आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इसमें क्या किया हमने, तीनों को जोड़ दिया, तीनों को मतलब इन दोनों को जोड़ दिया और इससे 100 से घटा दिया। तो इस वाले 100 से घटाने की स्थिति में क्यों ऐसी स्थिति है कि मैंने घटाया, यहाँ पर निगम अपनी आय का 40% मनोरंजन पर, 20% खेलकूद, मतलब जो पैसा खर्च हो रहा था 100 में से खर्च हो रहा था, उसमें शेष की चर्चा नहीं की गई थी कि 40% मनोरंजन पर और जो बचा हुआ शेष है उसमें से इस पर खर्च हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों पर हम लोग देखेंगे कि सीधा उसको ऐड करके घटा देंगे। जैसे इस तरह का प्रश्न आपसे कभी भी आसान तरीके का प्रश्न छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन अब आपका जो क्वेश्चन लेवल होता है जिससे आपको ज्यादा परेशानी होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग वही करते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में, काजल अपने वेतन का 40% भोजन पर लगाया हमने कॉमा, और उसके बाद 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर खर्च करती है। तो यदि अंत में उसके पास 1500 रुपए बचे हों तो कुल वेतन क्या था, कुछ नहीं करना है, 40 10 50 10 60 20 80, तो 80% क्या हो गया खर्च। अब कुछ लोगों को लगा होगा 80 कैसे आएगा, तो हम देखते हैं 40% भोजन प्लस 20% किराया प्लस 10% मनोरंजन प्लस 10% परिवहन। तो ये सारे पैसे तो खर्च हो गए, तो 40 20 70 60 10 70 10 80, तो ये पूरा 80% पैसा उसका खर्च हो गया। तो बचा कितना, तो इसका पैसा बच गया 20%, और इसके पास कितना बचा 1500, मतलब अगर 20% का मतलब 1500, तो हम लिख सकते हैं 20% को 1/5, क्योंकि इसे 20/100 लिखेंगे, तो 1 का मान अगर 1500 तो 5 का मान 7500। काफी आसान तरीका था, आप 100% बराबर भी निकाल सकते थे, बात वही हम मैंने आपको बताया नीचे वाला हमेशा 100% के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन आपको करना नहीं था, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आप ओरली इसका जवाब बता सकते थे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको केवल ऐड करना सिखाया। अब आते हैं रियल क्वेश्चन पे, जिसमें आपको शेष वाला प्रश्न मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शेष वाला का, आइए देखते हैं शेष वाले प्रश्न को। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया, मतलब जो उसके पास 100 रुपए थे, उसमें 20 रुपया बड़ा बेटा, और शेष का 30%, मतलब 20 देने के बाद
अब उस व्यक्ति के पास 20 देने के बाद बचा कितना? 80। इसका 30%, 80 का 30% निकालने की कोशिश करेंगे आप। 80 का 30%, तो आप 30 निकालेंगे तो मतलब क्या होगा? 30/100 होगा। एक जीरो इधर, एक जीरो इधर, यानी 24। तो 80 माइनस 24, तो बचेगा इसके पास कितना? 56। 30% छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10% ट्रस्ट को दे दिया, मतलब 56 का 10%। तो 56 का 10% 5.6 के बराबर होगा। 10% निकालना है हमको, तो 5.6 चला गया, तो 56 में से 6 चला जाता तो 50.4। और बताया है कि वही अंत में उसके पास 10,800 रुपए के रूप में बच जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका होगा 50.4 का मान 10,800। इसको हम सॉल्व करेंगे कि 50.4 का मान 10,800, तो 100% का मान, तो हम लिखेंगे 10,800 बटा 50.4 गुना 100। ये हटाएंगे तो 1 जीरो लग जाएगा, ये कट जाएगा 20 बार में, तो आंसर होगा 20। तो उस व्यक्ति के पास आरंभ में 20,000 रुपए थे। तो अगर मैंने 100 पर लेके बनाने की कोशिश की तो भी यह बन गया, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होंगी कि आप 100 में सारा चीज सेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ 30%, 10%, 20% दिया है तब तो बेहतर। अगर वह 12.5%, 14.1/7, 1/7%, इस तरह से प्रश्न को 2/7% के रूप से देना शुरू कर देगा तो आपको सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि आप उस तरह से डाटा को तोड़ नहीं पाते हैं, तो फ्रैक्शन का गेम नहीं समझेंगे। तो इसको मैं 2 और तरीके से समझाने वाला हूं, देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं। क्वेश्चन को दूसरा करने का दूसरा तरीका यह है, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे थे, आपके पास कुछ पैसे होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो आपको करना क्या है? 20% आपने बड़े पुत्र को दिया, तो 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5, मतलब आपके पास 5 रुपया था, 1 रुपया खर्च हो गया, तो बचा कितना? तो आपके पास ये खर्च हो गया। तो मैंने आपको जब सिखाया था परसेंटेज के सेक्शन में कि इस तरह से स्थिति बनती है, ये पूरा होता है 5, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 अगर खर्च हो गया तो बच गया 4/5, तो हम लोग उसी 4/5 को इस्तेमाल करेंगे। मतलब आपके पास कुछ धन था, बचा कितना? 4/5। चलिए आ जाते हैं। 30% अपने छोटे पुत्र को दिया, मतलब 30% का मतलब होता है 3/10। 30/100 लिखेंगे, कट जाएगा, तो 10 रुपए में से 3 रुपया खर्च हो गया, तो बचा कितना? 7 रुपया। तो बचा जो सिर्फ हम उसी को लिखेंगे, 7/10। फिर आ जाते हैं तीसरे पर, जो बची हुई शेष बची हुई राशि का 10% एक ट्रस्ट को दे दिया। फिर से 10% का मतलब होगा 1/10, यानी 10 रुपए में से 1 रुपया खर्च हो गया, तो बचा 9/10 गुना 9/10। और यही जो बचा हुआ अंतिम में पैसा था, ये सब खत्म हो जाने के बाद जो बचा था वही 10,800 के बराबर था। तो एक तो ये तरीका है, इससे आप बनाएंगे, ये कट जाएगा, 9 से 63, ये काट देगा 4 बार, 40 बार, ये सभी 40 बार में उसको काट देंगे, तो ये 40 बच गया, 5 इसके साथ गुना हो जाएगा। तो आपके पास ये जो धन है, धन का सिरा 40 गुना 10 गुना 10 गुना 5, 40 दाएं 400, 400 दाएं 4,000, 4,000 पचे 20,000, और आपका यही जवाब मैंने उस तरीके से बताया था। तो ये था तरीका नंबर 2, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इसे कहेंगे। सेकंड मेथड में आप इस तरह से निकाल सकते हैं, कुछ भी धन को मान लें और उसके बाद जो बच जाए बस उसको गुना करके जो अंतिम में बचा है उसको निकाल लें। यही बचा हुआ पार्ट तो वो है जो आप बार बार ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये था इसका दूसरा तरीका। अब हम तीसरे तरीके की तरफ चलते हैं। इसका तीसरा तरीका कहता है कि मान लीजिए आप फिर से उस क्वेश्चन में आइए, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% कहने का मतलब 1/5, तो मैं आपके पास 5 रुपए थे, 1 रुपया खर्च हो गया, तो बचा कितना? 4। तो जो खर्च हुआ जो बच गया उसको अलग अलग लिखते हैं, कुल और बचा दोनों को अलग अलग लिखेंगे। कुल आपके पास कितना था? 5, खर्च होके बचा कितना? 4।
20% के बाद आपका 30% खर्च हुआ। 30% का मतलब 3/10, यानी 10 में से 3 खर्च हो गया, तो 10 आपके पास था, खर्च होके बचा कितना? 7। उसके बाद तीसरा है 10%। 10% का मतलब 1/10, मतलब आपके पास 10 है और 1 खर्च हो गया, तो बचा कितना? 9। इन तीनों को आपस में गुना कर देंगे। 10 दूना 100, 5। इसको गुना करेंगे तो 9 7 63 252। तो आपके पास बचा कितना? 252। यहां पे आ जाए, क्वेश्चन को बनाते हैं। तो 252 जो बचा वही क्वेश्चन में दिया है 10,800, तो यही 40 बार में कट जाएगा। तो 500 का मतलब कितना होगा? तो 500 बराबर 500 गुना 40, और ये होगा 20,000 के बराबर। तो यही है आपका जवाब। ये था आपका तीसरा तरीका, इसे थर्ड मेथड। तो इस प्रकार से रिमेनिंग वाले क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से बनाना सीख चुके हैं। जिसको जो तरीका आसान लगे वो उस तरीके से बना सकता है। जिन्हें थोड़ा समझ ना आया हो, वीडियो को वापस पीछे ले जाकर के देखने की कोशिश करें, बहुत अच्छे से समझ में बातें आ जाएंगी। तो ये रिमेनिंग वाला क्वेश्चन मैंने आपको 3 तरीके से कराया। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, ताकि आप उसे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। इससे पता चलते रहेगा कि आपने वीडियो को देखा ही नहीं, उसको बनाने की भी कोशिश की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि थी, मान लीजिए कुछ उसके पास पैसा रहा होगा, 20% टेबल खरीदने में खर्च कर दिया। 20% टेबल मतलब 1/5। बार बार कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं सीधे 1/5 लिखता हूँ, 20/100 काट देते हैं, 1/5 हो जाता है। तो 5 रुपए खर्च कर दिया, यानी कि बच गया उसके पास कितना? 4/5 रुपए। 5 रुपए में से 1 रुपया खर्च करने के बाद 4 रुपया बच गया। और शेष का 5% परिवहन पर, 5% का मतलब 1/20, मतलब 20 रुपए में से 1 रुपया खर्च कर दिया, बचा उसके पास 19 रुपया, टोटल 20 रुपए है। इसके बाद 120 रुपया दान कर दिया। बहुत सारे बच्चे इसमें फंस गए। मान लीजिए मैं अगर दान नहीं करता तो ये 120 और 1400 जुड़ जाते, तो टोटल हो जाता 1400। यही बराबर होता ना, 1400 और प्लस 120। मेरा मन नहीं था उस समय दान करने का, मैं आखिरी पैसा जानने के बाद ही दान करूंगा। तो 1400 में 120 को जोड़ लूंगा, तो 1520। अब मुझे कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। जैसे ही ये मैं 1400 प्लस 120 लिखता हूं, मतलब 1520। 19 4 76, तो इससे ये 2 बार में कर दिया, मतलब 1 बराबर 20। तो 20 गुना 5 तो बराबर हो जाएगा 20 गुना 5 गुना 20, तो 20 25 100 गुना 5 गुना 10 गुना 20, ठीक है, 1 2। तो उसके पास कुल कितने पैसे? 2। इतना आसान सा जवाब आपके पास था। इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। उसके पास कुल पैसे 2000 रुपए, कुछ भी उसका धनराशि रहा। आपको डाउट लगता हो तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इस 2000 को पुट करेंगे यहाँ पे, 2000 को यहाँ पे रख लेंगे, 2000 गुना 4/5 गुना 19/20 को सॉल्व करके देखेंगे तो आपको आंसर हमेशा 1520 आएगा। उसमें से 120 रुपए दान कर दीजिएगा, 1400 बच जाएगा। तो ये बहुत आसान सवाल था, लेकिन ये 120 ये क्वेश्चन में आकर के आपको काफी परेशान कर दिया। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को समझें, अपने आप पर लेने की कोशिश करें। क्वेश्चन प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझिए कि मैं ही था तो क्या कर रहा था, मैं 120 नहीं देता तो मेरे पास रहता, तो इसलिए मैंने 1400 120 को साथ ले लिया, 1520 रख लिया। तो ये क्वेश्चन था आपका रिमेनिंग वाला। अब हम उम्मीद करते हैं कि रिमेनिंग के क्वेश्चन आपसे पूरी तरह से बन रहे हैं। आप और कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने एक वीडियो पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था, जिसे मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। उस क्वेश्चन का जवाब अब आपके सामने आने वाला है। वीडियो के स्टार्ट में क्वेश्चन दिया था जिसके बारे में मैंने बात की थी कि मैं आपको लास्ट में इस क्वेश्चन का जवाब जरूर बताऊंगा। आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में भी है, कमेंट सेक्शन में उसका जवाब जरूर देंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को जो मैंने पहले आपको उसके बारे में दी थी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने मत नहीं डाला था, 2000 मत अवैध हो गए थे। विजेता को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ था और 1000 मतों से वह चुनाव जीत गया था। मैंने वैध मतों की संख्या
100 मान ली थी, तो 100 में से अगर 55 एक को मिला तो दूसरे को 45 मिला था, 10% बच गया था, दोनों का अंतर। इसी 10% का मान ये 1000 था, तो 10% बराबर 1000। तो ये 100% का मान, अगर ये 1 0 जाता तो 1% का मान 100, तो यहाँ पर 100 गुना 100, यानी वैध मतों की संख्या कुल कितनी थी? 10,000। हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। 2000 मत अवैध घोषित कर दिए थे, मैंने 10,000 में 2000 जोड़ दिए, तो कुल हो गए 12,000। ये तो मैं जान रहा हूं। अब आता हूं 100 के स्टार्टिंग से, ऊपर से। तो ऊपर से आते हैं तो 100% था, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो बच गए लोग 80%। 80% का मान यहाँ पर कितना है? 12,000। 80% का मान 12,000, तो ये तो आप बना सकते हैं। 80% का मान 12,000, तो 100% का मान बराबर 12,000 बटा 80 गुना 100। 1 0 से 1 0 चला गया, ये 15 कर दो, 15 के 20, तो 15,000। आंसर आपका होगा 15,000। आपका यही जवाब रहा था। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, आप थोड़ा सा ध्यान लगाते तो आपसे बन जाता। अब मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने आपको रिमेनिंग के क्वेश्चन सीरीज करा दिए, मैंने आपको चुनाव वाले लगभग टाइप्स करा दिए। उसमें किसी को किसी टाइप का क्वेश्चन अगर रहता है तो जल्दी मैं आपसे कनेक्ट होने वाला हूँ, तो उस पर आप अपना क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को मैंने लगभग बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक का क्वेश्चन कराया है, ताकि आप बार बार जिस तरह के क्वेश्चंस में उलझते हैं, उलझने वाले क्वेश्चंस को भी मैंने बनाने की कोशिश की। तो इस प्रकार परसेंटेज का ये सेक्शन भी कंप्लीट होता है, और हम लोग फिर से एक नए सेक्शन में जाएंगे जिसमें परसेंटेज और मिक्सचर का क्या यूज है उसमें जाएंगे। परसेंटेज और कुछ पास और फेल वाला क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो में फिर से एक नए एनर्जी के साथ, और उम्मीद करते हैं आप घर पर होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई बहुत जरूरी है, करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।